दोस्तों, हम लोग यही सोचते हैं, हर बार कोसते हैं भगवान को कि भगवान मेरे साथ न्याय नहीं करता, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, भगवान के घर में कभी भी जस्टिस नहीं होता। एक कहानी सुना चाहूँगी कि एक मंदिर की सीढ़ी पे दो दोस्त राम और श्याम आपस में बैठ के बातचीत कर रहे थे। इतने में उनका तीसरा दोस्त माधव भी वहाँ आ गया। बातें करते करते काफ़ी देर हो गई तो माधव ने कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। राम और श्याम ने कहा, हाँ भूख तो हमें भी लगी है, तो ऐसा करते हैं खाना खा लेते हैं। राम ने कहा, मेरे पास 3 रोटियां हैं, और श्याम ने कहा, मेरे पास 5 रोटियां हैं। तो कुल मिला के हो गई 8 रोटियां। अब 8 रोटियां खाने वाले 3 बांटे कैसे? तो राम ने सुझाव दिया, ऐसा करते हैं हर एक रोटी के 3 टुकड़े कर लेते हैं। तो हमारे पास 8 जो रोटियां हैं 3 टुकड़े करेंगे तो बन जाएंगी 24, तो हर एक को 8-8 मिल जाएंगी। सबको बहुत अच्छा लगा। रोटी के 24 टुकड़े कर दिए गए, सबने भरपेट खाना खाया। और उसके काफ़ी देर के बाद माधव जब जाने लगा तो उसने राम और श्याम से कहा कि मैं तुम्हारी दोस्ती से बहुत खुश हूँ और जाते जाते मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहता हूँ। और जाते हुए उसने अपनी जेब से 8 सोने के सिक्के निकाले और उसने राम और श्याम को देकर कहा कि ये दोनों आपस में बांट लेना। अब नॉर्मली तो सीधा सीधा हिसाब बनता है कि 2 जने हैं, 8 सिक्के हैं तो 4-4 दोनों को मिलेंगे। लेकिन राम और श्याम में हो गई लड़ाई। राम ने कहा कि मेरी तो 3 रोटियां थी, और श्याम ने कहा मेरी 5 थी, तो मेरी ज़्यादा रोटियां थी तो मुझे ज़्यादा सिक्के मिलने चाहिए, तुम्हें कम मिलने चाहिए। और काफ़ी देर वो आपस में वो लड़ाई करते रहे कि अगर मेरी 5 रोटियां तो 5 सिक्के, तुम्हारी 3 है तो तुम्हारे 3 सिक्के। अब कुछ समझ नहीं आया तो वो मंदिर के पुजारी के पास गए कि अब आप ही कोई फैसला करो कि हम इस 8 अशर्फियों को कैसे बांटें। सोचा जब पंडित ने, तो उसे भी लगा कि हाँ भाई 5 रोटी और 3 रोटी के हिसाब से तो 5 और 3 बनता है। लेकिन उसने सोचा कि ज़रूर इसमें कोई ना कोई बात होगी, मुझे सोचना चाहिए। तो उसने कहा कि कल सुबह आना, मैं सोच के रखूँगा कि कैसे किसको कितनी अशर्फी देनी है। रात को जब पंडित सोया तो उसमें भगवान जी सपने में आए। उन्होंने भगवान जी के आगे अपनी प्रॉब्लम रखी कि अभी इन अशर्फियों को कैसे बांटूं। तो भगवान ने कहा कि भाई ऐसा है, राम को मिलने चाहिए 1 और शाम को मिलनी चाहिए 7। पंडित बड़ा हैरान, प्रभु जी ये कैसी बात कर रहे हो? तो पंडित जी ने कहा, देखो राम के पास थी 3 रोटियां, जब उसकी बंटवारा हुआ तो बंटवारा होने के बाद जो राम था उसके पास हुई 3 रोटी की 9, यानी कि उसने 8 बांटी और 1 अपने पास रखी। जबकि शाम के पास थी 5 रोटियां और उसका बंटवारा हुआ तो बनी 15, उसमें से 8 उसने अपने पास रखी और बाकी उसने सारी बांट दी। तो यानी कि ज़्यादा किसने बांटी? ज़्यादा शाम ने बांटी। तो 1 अशर्फी राम को और 7 अशर्फी शाम को मिलनी चाहिए। ये सुनने के बाद पंडित जी धन्य हो गए और सोचने लगे कि ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकता था, जो न्याय भगवान करते हैं ना वो इंसान नहीं कर सकता। सो दोस्तों, कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान मेरे साथ जस्टिस नहीं कर रहा, लेकिन आप गहराई से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि भगवान की नज़र में सभी बराबर हैं। भगवान कोई फेवरिज्म नहीं करता, वो हमेशा सोच समझ कर ही न्याय करता है। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों।